नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल डॉक्टर्स लाइफ में। मैं सनातन चौहान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जीएमसी मिर्जापुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 160 प्लस आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर किया। सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यह इस सब्जेक्ट का सबसे टफ पोर्शन माना जाता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके लिए टफ हो सकता है जिनका मैथ पोर्शन वीक हो या फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करते हों। दोस्तों, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ईटूस इंडिया के प्रिंस सर और जेयर सर से उनका ही लेक्चर देखा था और उनके लेक्चर का नोट्स अच्छे से बनाया था। समय समय पर उनके नोट्स को रिवाइज करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपने आकाश के मॉड्यूल को ही फॉलो किया था। उसी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता था और उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आना मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं, तो हमें बाहर से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज के द्वारा भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए भी मैंने जे सर के लेक्चर को देखा था और उनके ही लेक्चर से जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, और इनको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और इनका नोट्स, जो लेक्चर नोट्स था, काफ़ी अच्छे से बनाया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, क्योंकि लास्ट में जब नीट का एग्जाम करीब आने लगता है तो हमको मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी पे ही फोकस करना पड़ता है। क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, वह एज इट इज एनसीईआरटी के लाइन से ही आ जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। हमको एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ना है, उसमें चीज़ों को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन करना है, जिससे कि लास्ट में हमारे लिए जब हम रिवाइज करें तो अच्छे से हम रिवाइज कर पाएँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने आकाश का ही मॉड्यूल फॉलो किया था। और इसमें इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम टेस्ट देते हैं, हमारा जो मैक्सिमम प्रैक्टिस होता है वो टेस्ट के द्वारा ही होता है। और जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी क्वेश्चन हम गलती करते हैं, उसको हमको अलग से नोटबुक में बना लेना है, उसको लिख लेना है और समय समय पर सोल्यूशन सहित लिख लेना है। तो समय समय पर हमको उसको रिवाइज करना है, जिससे कि जो चीज़ें हम भूल रहे होते हैं या फिर जो हमको नहीं पता होती हैं, वो हमारे दिमाग में घूमती रहें और हमको याद होती रहे। और दोस्तों, अगर एनसीईआरटी पढ़ने की बात आती है तो कम से कम एनसीईआरटी को मैंने 10 बार लास्ट टाइम पढ़ा था, एग्जाम के 3 महीने पहले। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आकाश के जो लेक्चर थे, जो क्लासरूम लेक्चर थे, मैंने उसी को ही फॉलो किया था और उसके ही नोट्स को बनाया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने यूट्यूब से कोई भी लेक्चर नहीं देखे थे, क्लासरूम के नोट्स को ही मैं बार बार रिवाइज करता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आकाश का ही मॉड्यूल फॉलो किया था। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट और प्रोडक्ट याद करने का बहुत ही बेहतर तरीका हमारे एक सर ने बताया था कि जो रिएक्शंस होते हैं उनको लिंक वाइज करके याद करना। मतलब जैसे ए से बी, बी से सी क्या बना, सी से क्या, डी क्या बना, अगर हमें रिएजेंट लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह वो हम लोग को क्लास में ए से जेड तक एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन देते थे, उसमें कोई कंट नहीं दिए, पूछ लिए कि यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज किए। तो इस तरह जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो लंबे समय तक मेमोराइज रहता है। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बात करें तो दोस्तों, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मस्त है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो एज इट इज एनसीईआरटी के रिएक्शन दे दिए जाते हैं, या फिर जो रिएजेंट होते हैं उसको वो लोग खाली छोड़ देंगे, पूछ लेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार जब मैं नीट का एग्जाम दिया था तो मैं एनसीईआरटी के रिएक्शंस और रिएजेंट को काफ़ी फोकस किया था उस पर। और इस बार एग्जाम में भी सेम वही पैटर्न आया था कि अगर ए से बी, बी से सी बना, तो बीच में बी वो लोग गायब कर देते हैं और ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बी में बनेगा। तो आप लोग यदि इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आप उसके हर रिएक्शन और हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी और जो क्लासरूम के लेक्चर्स हैं वही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी से मैंने केमिस्ट्री में 160 प्लस आउट ऑफ 180 स्कोर किया और आप लोग भी इसी को फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।